देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है और केरल में 21 जुलाई को बकरीद त्योहार के मद्देनजर कोरोना पाबंदियों में सरकार ने ढील दे दी है। सरकार के इसी आदेश पर भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA और विपक्षी दल कांग्रेस ने इस फैसले की आलोचना की है। IMA ने सरकार के फैसले को कानूनी चुनौती देने की चेतावनी भी दे दी है। IMA ने इसे एक चिकित्सा आपातकाल के समय गैर जरूरी और अनुचित बताया है। IMA ने कहा है कि एक ओर कई उत्तरी राज्यों में कोरोना को देखते हुए पारंपरिक और लोकप्रिय तीर्थ यात्राओं पर पाबंदी लगाई गई है, वहीं दूसरी ओर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो सामूहिक समारोह का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह देखकर दुख होता है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केरल सरकार ने बकरीद के धार्मिक समारोहों के बहाने राज्य में लॉकडाउन में ढील देने के लिए एक आदेश जारी किया है। यह चिकित्सा आपातकाल के इस समय गैर जरूरी और अनुचित है। अगर केरल सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि उत्तर भारत के दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि केरल सरकार द्वारा बकरीद समारोह के लिए 3 दिनों की छूट प्रदान करना निंदनीय है। अगर कांवड़ यात्रा गलत है तो बकरीद पर पाबंदियों में ढील देना भी गलत है, खासकर ऐसे राज्यों में जो फिलहाल कोरोना के केंद्रों में शुमार है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को कोरोना संबंधी पाबंदियों में कुछ ढील देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि बकरीद को देखते हुए कपड़ा, जूते, चप्पल की दुकानों, आभूषण, फैंसी स्टोर, घरेलू उपकरण बेचने वाली दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों, हर तरह के मरम्मत की दुकानों और आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक A, B, C, D श्रेणी के क्षेत्रों में खोलने की अनुमति दी गई है। जिन इलाकों में संक्रमण दर 5% से कम है वे A श्रेणी में है। 5% से 10% श्रेणी वाले क्षेत्र B श्रेणी में है। 10 से 15% वाले क्षेत्र C श्रेणी में और 15% से अधिक संक्रमण वाले क्षेत्र D श्रेणी में आते हैं। बता दें कि केरल में रविवार को कोरोना के 13,956 नए मामले सामने आए। इसके साथ राज्य में अब तक संक्रमितों की कुल लोगों की संख्या बढ़कर 31,60,000 पहुंच गई है। यहाँ कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10.76% है। तो वहीं देश भर में कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 38,164 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 499 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामले 3,11,44,229 हो गए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।